नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूआई खबर में। यूआई खबर की पूरी टीम की ओर से यूआई के सभी दर्शकों को यूआई नेशनल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर दिल में आज भी उसी गर्व के साथ धड़कती है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या क्या फ्री आपको मिलेगा यूआई नेशनल डे के खास अवसर पर। तो यूआई के राष्ट्रीय दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी टेलीकॉम कंपनी एतिसालत एंड ने ग्राहकों को 54 GB मुफ्त स्थानीय डेटा देने का ऐलान किया है। यह ऑफर बता दें कि 1 से 7 दिसंबर तक सभी योग्य ग्राहकों के लिए एक्टिव रहेगा। इसके साथ ही कई और प्लान्स पर भी डिस्काउंट और फायदे दिए जा रहे हैं। कौन ले सकेगा 54 GB का फ्री डेटा? तो सभी अमीराती ग्राहक ले सकेंगे। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कस्टमर जो है ले सकेंगे। साथ ही बता दें कि सक्रिय होने के बाद 1 से 7 दिसंबर तक उपयोग किया जा सकेगा। वहीं बता दें कि कंपनी के बाकी ऑफर्स क्या हैं। तो वासेल प्लान की बात करें तो लिमिटेड ऑफर के तहत आपको 50% तक छूट मिलेगी। 6 महीने तक हर महीने 3 GB डेटा मुफ्त मिलेगा। और दूसरे प्लान की बात करें तो अमीराती फैमिली प्लान में आपको मिलेगा मुफ्त GCC रोमिंग। परिवार में 9 तक लाइनें जोड़ सकते हैं आप। 100 दिरहम प्रति माह लाइन मिलेगा। बता दें कि 24 महीने की प्लान पर फ्री गोल्ड नंबर। तीसरा प्लान की बात करें तो नए GCC रोमिंग पैक में आपको मिलेगा 100 दिरहम में 5 GB प्लस 20 मिनट्स फ्री, 3 दिन के लिए होगा। वहीं बता दें कि 200 दिरहम में 15 GB प्लस 50 मिनट मिलेगा 10 दिन के लिए। वहीं चौथे ऑफर की बात करें तो साप्ताहिक रोमिंग डेटा पैक मिलेगा सिर्फ 100 दिरहम में 7 दिनों के लिए होगा। 25 GB तक रोमिंग डेटा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि DU भी आपको 54 GB मुफ्त डेटा का धमाका ऑफर दे रहा है। यूआई की टेलीकॉम कंपनी DU ने नेशनल डे के खास अवसर पर अपने ग्राहकों को ये ऑफर देने का ऐलान कर दिया है और यह लाभ चुनिंदा ग्राहकों को अपने आप मिल जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस बार कुल 6 तरह के ऑफर जारी किए गए हैं, जिनका फायदा पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों यूजर्स आराम से उठा सकते हैं। तो बता दें क्या क्या ऑफर है। तो फर्स्ट ऑफर की बात करें तो आपको यानी कि पोस्टपेड यूजर्स को 54 GB फ्री डेटा मिलेगा। 1 दिसंबर 2025 से पोस्टपेड ग्राहकों के नंबर पर सीधे 54 GB फ्री 5G डेटा क्रेडिट किया जाएगा। कोई एक्टिवेशन या रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रीपेड यूजर्स की बात करें तो फ्लेक्सी ईयरली प्लान पर 54 GB फ्री डेटा मिलेगा। जो ग्राहक फ्लेक्सी ईयरली प्लान लेंगे या इसमें स्विच करेंगे उन्हें भी 54 GB फ्री डेटा मिलेगा। तीसरे ऑफर की बात करें तो फ्लेक्सी प्लान पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि फ्लेक्सी ईयरली प्लान की फीस आधी कर दी गई है, यानी पहले से काफ़ी सस्ता है। चौथे ऑफर की बात करें तो अमीराती फैमिली प्लान यानी कि 54% छूट, यानी कि 3 बिल एक साथ जोड़ने पर फैमिली प्लान पर 54% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर जो है 1 से 3 दिसंबर तक वैलिड रहता है। पांचवें ऑफर की बात करें तो 54 GB रोमिंग डेटा बंडल मिलेगा। विदेश यात्रा करने वालों के लिए रोमिंग बंडल में 54 GB डेटा की सुविधा है। यह सीमित अवधि के लिए यानी लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। छठे ऑफर की बात करें तो डिवाइस लेने पर फ्री एक्सेसरी मिलेगा, यानी कि अगर आप ग्राहक अवधि के दौरान DU से कोई चुना हुआ डिवाइस खरीदते हैं तो एक फ्री एक्सेसरी मिल जाता है। और बता दें कि कुल मिलाकर क्या कुछ फायदा है। तो यूआई नेशनल डे पर DU अपने ग्राहकों को डेटा प्लस डिस्काउंट प्लस फैमिली ऑफर प्लस रोमिंग बेनिफिट दे रहा है। पोस्टपेड यूजर्स को सबसे बड़ा फायदा है, सीधे 54 GB फ्री डेटा मिलेगा। प्रीपेड यूजर्स को भी ये मौका मिल रहा है, बस फ्लेक्सी प्लान लेना होगा। वहीं बता दें कि अबू धाबी, दुबई दोनों जगह पर जो है आपको 3 दिन फ्री पार्किंग मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अबू धाबी ने यूआई नेशनल डे के खास अवसर पर रविवार यानी 30 नवंबर से लगातार 3 दिनों तक पार्किंग फ्री रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस अवधि में डार्ब टोल भी निःशुल्क रहेगा। क्यू मोबिलिटी के अनुसार पार्किंग शुल्क और टोल सिस्टम फिर से 3 दिसंबर बुधवार से सामान्य रूप से लागू कर दिए जाएंगे। वहीं बता दें कि दुबई में भी मोटर चालकों को लंबे वीकेंड के दौरान 3 दिनों तक फ्री पार्किंग का लाभ मिलेगा। हालांकि मल्टी स्टोरी पार्किंग और अल खैल गेट नंबर 365 इस छूट में शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी बता दें कि अमीरात की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA ने दी है। यूआई भर में मनाए जा रहे नेशनल डे समारोह के मद्देनजर दुबई मेट्रो और दुबई ट्राम के समय में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि निवासियों को और पर्यटकों के लिए आवागमन और अधिक सुचारू और आसान रूप से चल सके। तो ये थे कुछ खास ऑफर और कुछ खास फ्री प्लान। फिलहाल आपने यूआई डे कैसा मनाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यूएई में कब काटी जाती है आपकी ग्रेचुटी, चलिए बताते हैं। तो यूएई में ग्रेचुटी काटी जाती है स्पॉन्सर के थ्रू या फिर कभी बैंक के थ्रू। तो चलिए इसे आपको आसान और सीधे भाषा में समझा देते हैं ताकि कोई भी कर्मचारी तुरंत समझ जाए कि उसकी ग्रेचुटी में कटौती कब और कैसे हो सकती है। तो यूएई ग्रेचुटी में बताते हैं कि आपका नियोक्ता कब कटौती कर सकता है। तो देखिए, यूएई में नौकरी खत्म होने पर मिलने वाली जो ग्रेचुटी है कई लोगों के लिए बड़ा सहारा होती है, लेकिन कई कर्मचारियों को पता नहीं होता कि कुछ हालात में नियोक्ता या बैंक आपकी ग्रेचुटी से रकम काट सकते हैं। यह सब यूएई के लेबर लॉ के तहत पूरी तरह कानूनी है। तो चलिए साफ साफ आपको समझाते हैं कि ये कटौती किन परिस्थितियों में हो सकती है और आप अपने पैसे की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। नियोक्ता आपकी ग्रेचुटी क्यों काट सकता है? तो देखिए, यूएई श्रम कानून 2022 कैबिनेट रिजोल्यूशन 1 आर्टिकल 29 के मुताबिक नियोक्ता कुछ परिस्थितियों में कटौती कर सकता है। पहला है, ज्यादा पैसा दिया हो या कोई लोन बकाया हो। अगर कंपनी से आपको कभी अधिक वेतन दिया गया था या आप कंपनी से कोई उधार लेकर अभी तक चुका नहीं पाए तो वो ग्रेचुटी काट सकते हैं। दूसरा, आपके हिस्से के अंशदान बाकी हो, पेंशन बीमा या एंड ऑफ सर्विसेज योगदान जो आपको देना था और आपने नहीं दिया, वो भी ग्रेचुटी से काटा जा सकता है। तीसरी चीज़ है कंपनी रूल तोड़ने पर जुर्माना। अगर कंपनी की डिसिप्लिन पॉलिसी के तहत आप पर कोई फाइन लगा है, वो भी ग्रेचुटी से लिया जा सकता है। चौथा है कोर्ट का ऑर्डर। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट का फैसला है कि आपको पैसा देना है तो नियोक्ता आपकी ग्रेचुटी से वह रकम काट सकता है। पांचवा है कंपनी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना। कभी कभी कर्मचारियों की गलती से मशीन, सामान या टूल्स खराब हो जाते हैं। ऐसे में कंपनी नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेचुटी से पैसे काट सकता है। कंपनी को हर कटौती का कानूनी तरीका फॉलो करना पड़ता है और आमतौर पर 3 महीने से ज्यादा पुरानी देनदारी पर कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि दोनों पक्ष पहले से सहमत ना हो। क्या बैंक भी आपकी ग्रेचुटी काट सकता है? तो बता दें कि हाँ, और ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। जब आप यूएई में लोन लेते हैं तो बैंक के एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो नौकरी से निकाले जाते हैं या कर्ज नहीं चुकाते तो बैंक आपकी ग्रेचुटी को रोक सकता है और उसी से पैसा वसूल सकता है। मतलब ग्रेचुटी सीधे बैंक के खाते में जा सकती है। अपनी ग्रेचुटी को आप सुरक्षित कैसे रखें? तो कुछ आसान कदम से आप अपने ग्रेचुटी को बचा सकते हैं। पहला है, नौकरी छोड़ने से पहले बैंक को बता दें। इसे आप रीपेमेंट या रीशेड्यूलिंग पर बात कर सकते हैं। दूसरा है, कोशिश करें कि ग्रेचुटी किसी ऐसे खाते में आए जिस बैंक में आपका लोन ना हो ताकि बैंक ऑटोमेटिक कटौती ना कर सके। तीसरा है, अगर संभव हो तो लोन पहले ही चुका दे, इससे आपका अकाउंट फ्रीज होने का डर नहीं रहता। यूएई में ग्रेचुटी कौन पा सकता है? तो बता दें, सिर्फ वही कर्मचारी जिनकी एक ही नियोक्ता के साथ कम से कम 1 साल की लगातार सर्विस हो। अनपेड छुट्टियां सर्विसेज पीरियड में नहीं गिनी जाती, तो इससे ग्रेचुटी थोड़ी कम हो सकती है। ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए बकायदा मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। कुछ याद रखने वाली बातें जो आपको दिमाग में फिट करके रखनी है वो है कि नियोक्ता सिर्फ कानून में बताए गए कारणों से ही कटौती कर सकता है। बैंक भी आपके कर्ज की रिकवरी के लिए ग्रेचुटी रोक सकते हैं। नौकरी बदलने से पहले अपने रोजगार और बैंक लोन एग्रीमेंट की शर्तें अच्छी तरह पढ़ें। पहले से प्लान बनाएं, कर्ज कम करें और बैंक को समय पर जानकारी दें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि किन परिस्थितियों में आपकी ग्रेचुटी कट सकती है। तो ऐसे मौके ही ना दे सामने वाले को कि आपकी ग्रेचुटी कटे। दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फास्ट लेन में डिलीवरी राइडर्स पर 8,000 प्लस का जुर्माना। दुबई पुलिस ने पिछले महीने डिलीवरी राइडर्स के लिए तेज लेन पर चलने पर रोक लगा दी थी, जो 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। नियम लागू होने के बाद से अब तक 8,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। यानी साफ है कि हाई स्पीड लेन पर बाइक चलाकर डिलीवरी वाले खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि सड़क पर सुरक्षित रहना हर किसी की जिम्मेदारी है, इसीलिए राइडर्स को नियमों का पालन करना होगा, वरना तेज रफ्तार सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। दुबई पुलिस ने डिलीवरी राइडर्स के लिए लेन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब कुछ तेज लेन पर बाइक वाले नहीं जा सकेंगे।
नियम कुछ इस प्रकार है, चलिए बताते हैं। जिन सड़कों पर 5 या उससे ज्यादा लेन है वहां डिलीवरी राइडर्स सबसे बाईं तरफ वाली 2 लेन में नहीं चल सकते। जिन सड़कों पर 3 या 4 लेन है वहां सबसे बाईं लेन में चलना मना है, और जहां सिर्फ 1 या 2 लेन है वहां कोई रोक टोक नहीं है, राइडर्स किसी भी लेन में जा सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हाई स्पीड ट्रैफिक में डिलीवरी करने वाले हादसों से बच सके, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां खतरा ज्यादा रहता है। बैन लागू होने के बाद से अब तक 8,152 डिलीवरी राइडर्स पर जुर्माना लगाया जा चुका है। दुबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुम्मा सलीम बिन सुबैदान ने बताया है कि पेनाल्टी ऐसी बनाई गई है कि कोई बार बार गलती न दोहराए। पेनाल्टी कुछ इस प्रकार से है, पहली गलती करते हैं तो उस पर आपको 500 दिरहम का जुर्माना लगता है, दोबारा पकड़े जाने पर 700 दिरहम और तीसरी बार गलती होने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। इसके अलावा अगर कोई राइडर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड लिमिट वाली सड़क पर इसे पार करता पकड़ा गया तो उसे 200 से 400 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितनी बार ऐसा कर चुका है। ब्रिगेडियर बिन सुबैदान ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रैफिक में डिलीवरी राइडर्स सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षा का इंतजाम कम होता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा हादसों की वजह बन सकती है। उन्होंने बताया कि नए नियम दरअसल दुबई पुलिस और RTA की 5 साल की ट्रैफिक सेफ्टी प्लान का हिस्सा है। इसका मकसद सड़क हादसों में मौत और चोटों को कम करना है। इसके लिए 4 कदम पर काम हो रहा है। बता दें कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग और कड़ाई से चालान, सड़कों पर इंजीनियरिंग सुधार, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन, सिस्टम मैनेजमेंट और बेहतर कंट्रोल। उन्होंने यह भी माना है कि डिलीवरी राइडर्स शहर की रोजमर्रा की लाइफलाइन है, लेकिन तेज लेनों पर उनकी मौजूदगी से हादसों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दुबई पुलिस ने डिलीवरी राइडर्स से साफ कहा है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों को सख्ती से फॉलो करें। कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान देना होगा, जैसे कि काम का दबाव हो तो भी तेज लेन से दूर रहें, स्पीड लिमिट का हमेशा पालन करें, खासकर अंदरूनी सड़कों पर। ओवरटेक या खतरनाक स्टंट से बचिए। हेलमेट और प्रोटेक्शन गियर हमेशा पहने। बाइक की रेगुलर जांच करें। ब्रेक और टायर सबसे जरूरी है। चलते हुए फोन का इस्तेमाल ना करें। सड़क पर पूरा ध्यान देकर चले। जहां बाइक लेन बनी हो वहीं से जाएं और दूरी बनाए रखें। डिफेंसिव ड्राइविंग अपनाएं, खासकर मोड़ और भीड़ भाड़ वाली जगह पर। ब्रिगेडियर बिन सुबैदान ने बताया है कि पुलिस लगातार फील्ड मॉनिटरिंग कर रही है और डिलीवरी राइडर्स व उनकी कंपनियों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि दुबई की सड़कों पर जिम्मेदारी और सुरक्षा की आदत हर किसी में विकसित हो। अंत में बस इतना ही कि टाइम पर डिलीवरी अच्छी बात है, लेकिन सही सलामत घर लौटना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।